नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक पुस्तक है त्रिफला ज्योतिष जिसका अध्ययन कर रहे हैं। और इस पुस्तक में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दशा अध्याय, जिसमें हमने बहुत सारे पेजेस को पढ़ लिया। और दशा अध्याय में आइए आज हम आगे जाने। श्लोक संख्या हमने 28 तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे 29वां श्लोक। मेनली तो हम इसके अर्थ को ही जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है शुक्र मध्य गतो मंदः शुक्र शुक्र अपि मंदः। ठीक है, अब आपके इसका हम हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं कि शुक्र की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा होती है तो शनि शुक्र का ही फल करता है। ठीक है, तो इसको चलिए समझे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, दशा अध्याय। तो कह रहे हैं कि शुक्र की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा होती है तो शनि शुक्र की तरह ही फल करता है। देखिए लिखा है शुक्र की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा होती है तो शनि शुक्र का ही फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो शुक्र शनि का ही फल प्रदान करते हैं। और यहाँ पे कह दिया कि शनि की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा हो तो ये शुक्र शनि का ही फल प्रदान करते हैं। अब कारण जानते हैं। इसमें हेतु यह है कि न केवल शुक्र और शनि मित्र है, अपितु शुक्र के दोनों लगन वृषभ में शनि नवमेश पंचमेश होकर और तुला में चतुर्देश और पंचमेश होकर योग कारक होता है। और शनि के दोनों लग्नों में मकर में और शुक्र मकर में और कुंभ में कौन योग कारक होता है? शुक्र योग कारक होता है। इस प्रकार एक के लगन में दूसरा योग कारक होने से इन दोनों में एक विशेष संबंध है। चलिए इस चीज को जाने। ये कह रहे हैं कि माना तुला लगन है। ठीक है, तो तुला लगन है तो यहां पर हो गया ये चक्र बना, चार्ट ऐसे बनेगा। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो शनि महाराज क्योंकि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड दोनों हैं, तो ये योग कारक स्थिति हो गई। जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामित्व को प्राप्त करता है तो वह ग्रह योग कारक हो जाता है। इसी तरह से अगर हम वृषभ लगन देखें तो जब हम वृषभ लगन को चेक कर रहे हैं तो वृषभ लगन में शनि कौन है? 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। तो वृषभ लगन में शनि योग कारक, वृषभ और तुला लगन में कौन योग कारक? शनि महाराज। और इसी तरह से अगर हम देखें किसको, शनि के दोनों लग्नों को चेक कर लेते हैं। तो शनि के दोनों लग्न कौन से होंगे? मकर लगन और कुंभ लगन। तो चलिए मकर लगन देखें। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मकर लगन में कौन योग कारक बने? शुक्रदेव। इसी तरह से कुंभ लगन देख लेते हैं। तो कुंभ लगन में भी यहां पर देखिए शुक्रदेव योग कारक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मित्र एक दूसरे को, मकर मैं यहां लिख देती हूँ, मकर और कुंभ में कौन योग कारक बनेंगे? शुक्र। एक दूसरे को बेनिफिट करते रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, किताब में कहा गया है कि जब शुक्र की महादशा में जब भी शनि की अंतर्दशा हो तो ये दोनों एक दूसरे को की तरह फल प्रदान करते हैं। अब आगे उत्तर कालामृत का जिक्र आता है। देखिए लिखा है उत्तर कालामृत नामक ज्योतिष ग्रंथ में शुक्र और शनि इन दोनों में से एक की दशा हो और दूसरे की अंतर्दशा हो तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फल का निर्देश किया गया है। उत्तर कालामृत में कहा गया है, इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि इसमें अलग अलग होगा,
ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों ये सेम हो, दोनों एक दूसरे को फल प्रदान करें। हाँ, अगर लगन ये है, वृषभ है, तुला है, कुंभ है, या फिर मकर है, इसमें तो ये वाली बात सही कही जा सकती है। लेकिन आगे की बात करते हैं उत्तर कालम व्रत में। वो कह रहे हैं कि शुक्र और शनि इन दोनों में से एक की दशा हो और दूसरे की अंतर्दशा हो, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फल का निर्देश किया है। पाठकों के लाभार्थ इस संबंध में दोनों मूल श्लोक और उनका हिंदी में सरल अर्थ नीचे दिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने श्लोक दिए हैं, दो श्लोक आगे इसके अर्थ भी दिए हैं। कह रहे हैं, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि, स्वराशि, वर्गोत्तम आदि में हो और योग उत्पन्न करने में बली हो, और उनमें से एक की दशा में दूसरे की अंतर्दशा हो, तो ऐसे समय में मनुष्य चाहे राजा या कुबेर के सदृश भी हो, भिक्षुक के समान निष्क्रिय और दरिद्र हो जाएगा। किंतु यदि शुक्र और शनि दोनों में एक वीर्यवान यानी कि बली और दूसरा बलहीन हो, तो अच्छा योग होता है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कह रहे हैं कि शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, वर्गोत्तम है, और योग उत्पन्न करने में भी बली है, और उनमें से एक की दशा में दूसरे की अंतर्दशा आ जाए, तो जातक निष्क्रिय और दरिद्र क्यों हो जाएगा। जबकि पीछे क्या दिया गया है कि ये तो बहुत अच्छी दशा है, बहुत अच्छी दशा है। यहाँ पे हमने 29वें श्लोक में यही पढ़ा, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं। और लेकिन उत्तर कालामृत इस चीज को अलग ही ढंग से बता रही है। चलिए आगे पढ़े। कह रहे हैं कि यदि निर्बल हो, एक दूसरे से छठे, आठवें और बारहवें हो, छठे, आठवें, बारहवें के मालिक हो, या छठे, आठवें, बारहवें के मालिक से युत हो, तो शुभ, सौख्य और भोग देने वाले होते हैं। इन दोनों में से एक अच्छे घर का मालिक हो और दूसरा दुष्ट भाव का मालिक हो, तो भी अच्छे योग देने वाले होते हैं। और यदि दोनों शुक्र और शनि अति खल हो, तो महान सुख देते हैं। अति खल मतलब दुह स्थानों के स्वामी। ये क्या लिख दिया उत्तर कालमृत में, आइए जाने आगे क्या लिखा है। आगे इसकी व्याख्या दी होगी पक्का। देखिए, कह रहे हैं कि शुभ, सम, पाप, कारक, मारक आदि की व्याख्या करने के बाद कहते हैं कि भावाधीश वश जातक के जन्म लगन से गणना करने पर जातक के लिए जो शुभाशुभ विवेचन किया जाता है, वह यदि जातक के पिता के लिए विचार करना हो, तो जातक की जन्म कुंडली में दशन भाव को लगन बन मानकर फल कहना चाहिए। माता का विचार करना हो तो चतुर्थ को लगन मानकर कहते यह देखना चाहिए कि ग्रह किस भाव का स्वामी होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर थोड़ा सा विषय वस्तु बदल गई, क्योंकि ये श्लोक संख्या 30 आ गया। ठीक है, हमें मेनली यहीं तक आज पढ़ना है, तो अब हमें इस चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर वो एग्जाम्पल में हम कैसे समझें इसको, यहाँ पर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी क्रिएट हो गई। वो कह रहे हैं कि माना, इन्हीं लाइंस को अगर हम ध्यान से पढ़ें समझें तो हम ये जानेंगे, यदि शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि, तो शुक्र की उच्च राशि कौन सी होती है, मीन। शनि की उच्च राशि कौन सी होती है, तुला। स्वराशि, तो शुक्र की कौन कौन सी स्वराशियां हैं, तुला और वृषभ। शनि की कौन कौन सी राशियां हैं, मकर और कुंभ। आगे वर्गोत्तम आदि हो। वर्गोत्तम क्या होता है, जब D1 में जिस राशि में शुक्र या शनि है, D9 में भी उसी राशि में चले जाएं तो कहते हैं कि वर्गोत्तम हो गए। और योग उत्पन्न करने में बली हो।
और इनमें से एक की दशा में दूसरे की अंतर्दशा हो, तो ऐसे समय में मनुष्य चाहे राजा या कुबेर के समान ही क्यों ना हो, भिक्षुक के समान निष्क्रिय और दरिद्र हो जाएगा। किंतु यदि सूर्य, शुक्र और शनि इन दोनों में से एक बली और दूसरा बलहीन हो, तो अच्छा योग होता है। दोनों के बली होने से गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। जबकि एक निर्बली हो, बलहीन हो, और दूसरा बलवान हो, तब बताया गया है कि ये अच्छा योग है, फल अच्छे देगा। यदि दोनों निर्बल हो जाए और एक दूसरे से छठे आठवें बारहवें में बैठ जाए, छठे आठवें बारहवें के मालिक बन जाए, या छठे आठवें बारहवें के मालिक से युद्ध हो जाए, तो सुख होता है, सौख्य होता है और भोग देने वाले होते हैं। इन दोनों में से एक अच्छे घर का मालिक हो और दूसरा दुष्ट भाव का मालिक हो, तो भी अच्छा योग देने वाले होते हैं। यदि दोनों शुक्र और शनि अति खल हैं, तो महान सुख देने वाले होते हैं। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आशा है ये बात आप लोगों को समझ आएगी। और एक बुक पुस्तक है लघु पाराशरी, लघु पाराशरी में भी इसी तरह की बात कही गई है। अब अगले लेसन में हम लोग लघु पाराशरी के रेफरेंस से शुक्र और शनि को समझेंगे। धन्यवाद।